हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस सम ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़ ऑफ द डे। और मैं आपको सीधा कुछ न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। एंड चलो लेट्स स्टार्ट। लगा है कि अमेजोन इज वायलेटिंग द एफडीआई पॉलिसीज, और दिस इज बिकॉज अमेजोन जो है सिंगल ब्रांड रिटेल के नाम से इंडिया में आया एंड देन लेटर ऑन इट इज केयरिंग ऑन मल्टी ब्रांड रिटेल इन इंडिया। सो इंडिया में सिंगल ब्रांड रिटेल का 100% एफडीआई अलाउड है, बट मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। सो दिस इज द एक्यूजेशन फ्रॉम CAIT that Amazon has not taken permission to carry out multi brand retail in India and still it is carrying। अभी सिंगल ब्रांड रिटेल क्या होता है? फॉर एग्जांपल H&M है, जो कि केवल एक ही ब्रांड है और अपने ही ब्रांड से चीजें बेचता है। या फिर बात करें IKEA की, तो IKEA इज ऑल्सो सिंगल ब्रांड एंड इट सेल्स फर्नीचर ऑन इट्स ओन ब्रांड। तो एक सिंगल ब्रांड एफडीआई होता है। अभी मल्टी ब्रांड रिटेल ऐसा होता है कि जिसमें यू हैव वन स्टोर और यू हैव योर बिजनेस on which you have your brand as well as brands of other companies as well. So this is called a multi brand retail. So NPCI ने WhatsApp को अलाउ किया है कि WhatsApp कैन स्टार्ट इट्स यूपीआई सर्विसेज, जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से अभी हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, सेम यूपीआई पेमेंट वी कैन ऑल्सो मेक फ्रॉम WhatsApp सून। और अभी ये परमिशन केवल 5% यूजर बेस के साथ दी है। मीन्स व्हाट्सएप का इंडिया में 40 करोड़ का यूजर बेस है, 40 करोड़ लोग इंडिया में व्हाट्सएप यूज करते हैं। आउट ऑफ दैट 2 करोड़ लोगों के साथ यूपीआई पेमेंट सर्विस स्टार्ट करने की व्हाट्सएप को परमिशन मिली है। और व्हाट्सएप 2 सालों से इस परमिशन को लेने में लगा हुआ था, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे और ग्रेडेड मैनर में ये परमिशन दी जा रही है धीरे धीरे करके, बिकॉज इट इज अ फॉरेन डिजिटल कंपनी और ऑफकोर्स डेटा लोकलाइजेशन रूल्स यहाँ पिक्चर में आते हैं। और व्हाट्सएप को जो है ओन करता है फेसबुक। अभी फेसबुक पे यू कैन प्रमोट योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और व्हाट्सएप बिजनेस पे यू कैन अपलोड योर कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड योर बिजनेस। और यहाँ पर यूपीआई पेमेंट भी जब लॉन्च कर दिया जाएगा तो दिस विल क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर बिजनेस एंड फॉर कस्टमर्स। सो हरियाणा गवर्नमेंट इज डिसाइडेड कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी जॉब्स होती हैं हरियाणा में, उसमें 75% जॉब का रिजर्वेशन जो है हरियाणा के लोगों के लिए ही होगा। दिस इज अ लॉ जो कि रिसेंटली हरियाणा की गवर्नमेंट ने पास किया है। और ऑल दोज जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स जिनमें 50,000 पर मंथ से कम की सैलरी है, उनमें 75% भर्तियां जो हैं केवल हरियाणा से होंगी। एंड 10% जो है, जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, कंपनी जो भी रिक्रूटमेंट कर रही है, 10% रिक्रूटमेंट उसको उसी डिस्ट्रिक्ट से करना होगा जहां पर वो कंपनी या फैक्ट्री लोकेटेड है। एंड 10 पर बाकी का जो अदर कोटा है वो पूरा करने के लिए वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो कंपनी हायर कर सकती है। एंड दिस इज आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रूल कि जो किसी भी गवर्नमेंट ने पास किया हो कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लेके आए हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग। और यदि आपको कोई और स्टेट ध्यान में आता है जो कि सिमिलर रूल्स लेके आया है, सिमिलर लॉज जिनके यहाँ ऑलरेडी हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फ्लिपकार्ट ने फिर एक इन्वेस्टमेंट किया है। इट इज एक्वायर्ड सम स्टेक इन द यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज प्राइवेट लिमिटेड और USPL। अभी ये यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज क्या करता है? इट इज अ फैशन ब्रांड। और रोगन या सिंगल या मिस्टेकन नाम से इनके USPL के कुछ ब्रांड्स आते हैं और इनमें इन्होंने कुछ स्टेक खरीदा है। कितना स्टेक खरीदा है फ्लिपकार्ट ने? दिस इज अनडिस्क्लोज्ड एज ऑफ नाउ। और ये एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट कर रहा है। रिसेंटली वी हैव विटनेस्ड कि अभी फ्लिपकार्ट ने जो है पहले ABFRL में 7.1% स्टेक खरीदा था, और अरविंद यूथ ब्रांड्स में भी कुछ स्टेक इनने खरीदा था। और अभी अभी मेक मोचा जो कि एक गेमिंग स्टार्टअप है, उसमें भी उसको भी फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया। और क्यों ये इतने एक्विजिशन, इतने इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट कर रहा है? ऑब्वियसली टू फाइट द कंपटीशन। अभी अमेजोन से कंपटीशन है, रिलायंस से कंपटीशन है इन द रिटेल सेक्टर एंड इन ई-कॉमर्स सेक्टर, तो उसको फाइट करने के लिए फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दिस स्पेस।
ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है कि स्क्रैपेज पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। अभी पीएमओ से अप्रूवल बाकी है, बट फाइनलाइज हो गई है। दिस इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के नितिन गडकरी जो है, उन्होंने इसको मीटिंग करके ऑटोमोबाइल्स के जितने भी बड़े प्लेयर्स उनके साथ मीटिंग करके इसको फाइनलाइज किया है। और स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या होगा कि आप अपनी कोई पुरानी कार को स्क्रैप करवा देंगे और बदले में नई कार लेंगे तो उस नई कार पे आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस ऑल्सो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और उसका रोड टैक्स माफ होगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? इट वॉज लॉन्ग डिमांडेड बाय दिस कार मेकर्स, क्योंकि इससे इनकी सेल्स बढ़ेगी कार मेकर्स की। प्लस ऑल्सो जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ज्यादा पेट्रोल डीजल खाते हैं, तो इस वजह से भी एक इफिशियंसी भी इन व्हीकल्स में आएगी। सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज कार मेकर्स एज वेल एज कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स को डिस्काउंटेड रेट पे नई कार मिल पाएंगी, उनके ओल्ड कार वो स्क्रैप कर पाएंगे और कार मेकर्स की सेल्स इंप्रूव होगी। सो यस फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारी न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मोर वीडियोज आर लाइंड अप एंड थैंक यू सो वेरी मच।